द्वात्रिंशत्तिदशाधिपाशिशिशुराधिकन्यका चाष्टधा दिक्पालादश्चैत्यमी सुरगणाः कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। ये सर्वौषधिरिद्ध्यासुदपथो वृद्धिङ्गता पञ्च ये चाष्टाङ्गमहानिमित्त कुशला योष्टो विधाश्चारणाः पंचज्ञानधरास्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकलार्चिता गणव्रताः कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। कैलासे वृषभस्य निर्वतमही वीरस्य पावापुरे चम्पायां वसुपूज्य सज्जनपतेः सम्मेद शैले रताम् शेषाणामपि चोजय शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणा बनेहा प्रसिद्ध विभुवाः कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। ज्योतिर्व्यन्तर्भावनामरग्रहे मेरौकुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलिचैत्यशाखि तथा वक्षारूप्यादिषु ईश्वाकारगिरौ च कुण्डलनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। योगर्भावचरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्गभि कल्याणानि चितानि पंचशतम् कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। इत्थं श्री मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवे सुधयस्ति शंकराणाम् उत्साह ये शृण्वन्ति पठन्ति तैश्चुदिनैः धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मी रासेते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक सूत्रम् श्रेयः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भगारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागः प्रभु आहाराभय भय सद साधनान दत्तावधानानाम खंड स्फुटित चैत्यालो धारण दीनानाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र धन वितरणी शीलानाम तर्क व्याकरण छंदो अलंकार साहित्य संगीत काव्यनाट का विधान शास्त्रोत्सादवादन मदोत्कर मदकर समाभरणानाम निधिकुल कमल विकास नहीं मातंदावतरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव परिकमलाराधका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भव्य जनक्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब से प्रारंभ हो रहा है, प्रातः के 6 बज चुके हैं। पूज्यगण ने प्रमुख ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में जम्बूद्वीप हसनापुर से प्रातः काल 6 बजे से आपको भगवान का अभिषेक महासांधारा देखने को प्राप्त हो रही है। आपका पूरा दिन मंगलमय होता है। प्रारंभ करते हैं अभिषेक। जल का कलश हाथ में ले ले। सूरावनम्र सुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरण विदूतरांग्रिम प्रस्वेदतामल मुक्तिमपि प्रकृष्टे भक्ताजिले दिनपतिम बहुरा विचिन्त्ये ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं बम बम हम तं तं पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राव द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते जले नप्सेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कही चरसु दीप सुदु फफलार्घ कही धवल मंगल गांधवाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा विजय ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामीति स्वाहा। नारियल के जल भक्त्या लला तट देश निवेश तो चई हसे च्युतासुर वरासुर मर्तनाथ तत्काल पीलित मह च्युत सिद्धारा सद्यापुना जिन बिम गयुष्मान ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वम मम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राव द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। शर्करिया इक्षुरस मुक्तंगना नर्म विकीर्माणी पिष्टात् कर्पूर रजोभिलाषै माधुर दुर्शर्करो गई भक्ताजन सतपनम करोमि ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वम मम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राव द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी उत्कृष्ट वर्णनवेमरसा विरामो देह प्रभावलय संगम लुप्त दीप्तिम धाराम गतसबगन गुणान्मयाम वंदे रताम सर्व संसपनोपिक्ताम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वम मम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राव द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। दुग्धाभिषेक दूध का कलश संपूर्ण सार सदांक मरीचि जाले सिंधेरिवात्म्य स्वामी सुप्रवाहे
क्षीरै जिनः शुचितरैरप्सिन्त्यमाना सम्पादयन्त मम चित्तसमीतानि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राव द्राव। नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। दही दुग्धाब्धि बीच पैसंचित फेन राशि पांडुत कांत में विदरिताम तीव दग्रांगता जिनपते पितमान सुधारा संपद्यतां सपदमान सिद्धेवाह। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राव द्राव। नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि संस्नापित सिगरत दुग्ध दधीक्षवाहि सर्वाभिरौषध विरारत दिलाभि उद्वसित विदधाम अभिषेक मेला काले कुंकुम रसोटकर बारी पूरी। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राव द्राव। नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश। इष्टैर मनोरथ बब पुंसाम पुण्य सुमन कल से निकले वसानी संसार सागर विलंघन हेतु सेतु मापलाव ये त्रिभुवनैकपतिं जिनेन्द्रम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राव द्राव। नमोरते भगवते श्रीमते चतुष्कोण कलशेन अभिषेचयामि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन संशुद्ध शुद्ध्या पर्या विशुद्ध्या कर्पूर सम्मिश्र चंदनेन जिनस्य देवासुर पूजितस्य विलेपनं चारु करोमि भक्त्याः। ओम ह्रीं चंदनालेपनं करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि नमोरते स्वाहा। मंगलारती दग्धोज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महताद्रेण ते लोकमंगल सुखालय कामदा हमारातिकं तो विवरो तारयामि इति मंगलारती औतणम्। उदक चंदन तनल पुष्प कही चरसु दीप सुदु फलार्घ गई धवल मंगल गांधवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं चन्नालेपन पुष्प वृष्टि मंगलारती अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश द्रव्यरंगनसार चतुस्समाढ़े रामोदवासित मधिगंत्रालयी मिश्री कृतेन पैसा मंगवानाम त्रिलोक पावना सपनम करोमि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राव द्राव। नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकलशेन अभिषेचयामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदु भुफलार्घ गई धवल मंगल गांधवाकुले जिन ग्रहेनात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, झारी हाथ में ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कर्मताय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्ग विनाशनाय सर्व परकट क्षुद्रोपदो विनाशाय सप्ताम नाम नाथो अमराम रीम रूम नवम राशि नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमणि चतुर्भुज संघ से संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन नस्य जैन संघपति श्रीमती अनामका निकुंज दिव्या जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवास परिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मनी जैन ऋचा जैन पौत्र अक्षय जैन पौत्री नंदिनी जैन टीएम मुरादाबाद परिवार से श्री जिंदात जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्रीमती मंगला सुभाषचंद साहू जम्बूदी भसनापुर श्रीमती आरती जैन पुत्र संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन शीशेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुर जैन आगरा श्री जेसी जैन हरिद्वार श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद श्री कमल कुमार श्रीमती अनुपमा जैन आरा बिहार श्री नीतीश कुमार श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ इंजीनियर सीआर पाटिल ऋषभदेव ब्रह्मांगी दुंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जम्मललाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयसन कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ महाराष्ट्र निवासी परिवार से श्री प्रदीप जैन तिजारा वाले कानपुर श्री विनय जैन लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन जैन सभा नई दिल्ली समस्त पदाधिकारी सदस्य श्री राकेश जैन सुनीता जैन श्री रजत सुब्रा प्राची जैन पल्लवपुरम मेरठ निवासी सपरिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद श्री सुमेश जी काला सौ सुवर्णा काला नासिक महाराष्ट्र निवासी सपरिवार से श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता श्री कैलाश चंद जैन सराफ स्वास्थ्य लाभार्थ श्री आदि जैन अध्याप जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन
चौक लखनऊ। श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आशुतोष निस्सा आशीष का बनाए का प्रवार सूरत। श्रीमती ललताबाई लालचंद बीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़गपुर साहू प्रवार देवलगांव राजा। श्री प्रमोद कुमार जैन बर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली। डॉक्टर जीना डॉक्टर संजय जैन श्री अक्षय जैन बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली फरीदाबाद। श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में। श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी। शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष महाराम शरणा सेठी डीमापुर नागालैंड। श्री जमनालाल लक्ष्मी देवी हेपाओ श्री कमलेश दसना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी ऐसाइना माई पुण्याचार्य बीबी रबौत परिवार मुंबई। श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन सोरम वालों के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली सपरिवार। श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन श्री अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन श्री अरहम अनिक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली सपरिवार। श्री अजीत कुमार अजमेरा श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल। श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्य यशवी जैन बगड़ा विक्रम बिहार कॉम्प्लेक्स हावड़ा निवासी परिवार। श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन सुहास लाभा श्री संजय जैन श्रीमती अंजू जैन मुंबई। श्रीमती निर्मला जैन प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली। श्री आस्था अर्चित जैन पीके जैन सुषमा जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। श्री अशोक जैन श्रीमती अलका जैन अविरल जैन सोनल जैन जिनेन्द्र जैन आदित्य जैन गणधर जैन डालमिया सिविल लाइन दिल्ली। श्री रतन जैन श्री नीलम इंद्र नील संबर खुशी प्रियंका अमारा उज्ज्वला राहुल रमणीक आदित्य सम्यक बख्शी परिवार दादर मुंबई। श्रीमती राधा दिनेश जैन कुमारी संस्कृति चिरंजीव अरिहन जैन डालीगंज लखनऊ निवासी परिवार। श्री डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाड़ोदी परिवार हैदराबाद। श्रीमती ममता पंकज जैन श्रीमती सरोज महेंद्र कुमार जैन श्रीमती अंजू राजीव जैन स्वास्थ्य लाभार प्रीतम बुरादली परिवार। श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी ओम के पिकेटल कलकत्ता निवासी परिवार। श्रीमती प्रमला जैन अजय जैन अंशु सचिन हर्षिता जैन मुदित जैन स्वास्थ्य लाभार बादशाहपुर निवासी परिवार। श्रीमती रश्मि विजय जैन वैभव आकांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्यो जैन राजपुर रोड दिल्ली परिवार। श्री पुखराज जी पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन श्री मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन श्री सुहाना श्री संजय जैन श्री बबीता श्रेयांश स्मृति जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश। श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद। श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश। श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जैन पुत्र आशु जैन रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश। श्रीमती मनोरमा जैन राहुल मोनिका सान्या यथास जैन विकासपुरी दिल्ली निवासी परिवार। श्री जीवनमल पांड्या की स्मृति में श्रीमती संतोष देवी पांड्या श्री विकास राकेश सलोनी दुष्का हादी खुशी पांड्या परिवार कृष्ण ग्वालपाड़ा आसाम। श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावणिया भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता रोहित जैन स्वास्थ्य लाभार कलकत्ता। श्रीमती बिरजी देवी जैन की आत्म शांति हेतु श्री माणिकचंद सुनील राजेश नल्ली जैन जोटवाड़ा जयपुर राजस्थान निवासी परिवार। श्री प्रफुल्ल जैन राजिम छत्तीसगढ़ निवासी परिवार। श्री मनोज जैन स्वास्थ्य लाभार्थ कुटुंब एनक्लेव गुड़गांव निवासी परिवार। श्रीमती अनीता सुनील कुमार जैन श्री निधि जैन मरदुल जैन मधु जैन नमन जैन सृष्टि जैन बाराबंकी उत्तर प्रदेश निवासी परिवार। अयोध्या में रत्न प्रतिमा के निर्माण के बुनियादी परिवार। श्री पदम कुमार जैन स्वर्गीय श्रीमती प्रमलाबाई गांधी श्री महावीर सीमा गांधी दीपक जिज्ञासा गांधी परिवार रतलाम मध्य प्रदेश निवासी एक रत्न प्रतिमा के पुण्यादिक परिवार सपरिवार। दूसरी रत्न प्रतिमा के श्री नरेंद्र कुमार जैन श्रीमती वसुंधरा जैन श्री अनुज जैन निधि जैन संयम जैन वसुंधरा गाजियाबाद उत्तर प्रदेश निवासी सपरिवार। सर्व ज्ञानावरण कर्म सर्व दर्शनावरण कर्म सर्व वेदनीय कर्म सर्व मोहनीय कर्म सर्व आयु कर्म सर्व नाम कर्म सर्व गोत्र कर्म सर्व अंतराय कर्म सर्व क्रोधम सर्व मानम सर्व मायाम सर्व लोभम सर्व मोहम सर्व रागम सर्व द्वेषम सर्व गज भयम सर्व सिंह भयम सर्व अग्नि भयम सर्व सर्प भयम सर्व युद्ध भयम सर्व सागर नदी जल भयम सर्व जलोदर भगंदर कृष्ण कामलादि भयम सर्व निग्धादि बंधन भयम सर्व वायुयान दुर्घटना भयम सर्व चतु चक्रिका दुर्घटना भयम सर्व स्त्री चक्रिका दुर्घटना भयम सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व वाष्पधानी विस्फोटक भयम सर्व विषाक्त वाष्प क्षण भयम सर्व विद्युत दुर्घटना भयम सर्व भूकंप दुर्घटना भयम सर्व भूत पिशाच व्यंतर डाकिनी साक्य ज्ञानि भयम सर्व धनानि भयम सर्व व्यापार
संहार हानि भयम छिंछिंदी सर्वदाज भयम छिंछिंदी सर्वचौर भयम छिंछिंदी सर्वदुष्ट भयम छिंछिंदी सर्वशत्रु भयम छिंछिंदी सर्वशोक भयम छिंछिंदी सर्वसांप्रदायिक विद्वेषम छिंछिंदी सर्ववैरम छिंछिंदी सर्वदुर्भिक्षम छिंछिंदी सर्वमनोव्याधिम छिंछिंदी सर्व आतरोदध्यानम छिंछिंदी विनविंदी सर्वदुर्भाग्यम छिंछिंदी सर्व अयसः छिंछिंदी सर्व पापम छिंछिंदी सर्व विद्याम सर्व छिंछिंदी प्रत्यवायम छिंछिंदी सर्व कुमतिम छिंछिंदी सर्व भयम छिंछिंदी सर्व क्रूर ग्रह भयम छिंछिंदी सर्व दुखम छिंछिंदी सर्वाप मृत्युम छिंछिंदी विनविंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वैदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति भी राजवीर वर्धमान अलंकृत श्री महावीर जिन शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवंतु। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम आद्यानामादे जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्र आर्कंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश हसनापुत्री क्षेत्र जम्बूद्वीप स्थाने वीर संवत 2548 समय मासोत्तम मासे पौष मासे कर्ण पक्षे द्वितीया तिथौ मंगलवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमाना यम शांतधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार का सराव सौकणाम चतुर्भि संघस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामधूप शांति ने सुभिक्षम करो करो मना समाधिम करो करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो करो यशः करो सौभाग्यम करो करो अभिमतम करो करो पुण्यम करो करो विद्याम करो आरोग्यम करो श्रेयः करो सौहार्द्रम करो करो सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कदली घात पर्णम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे दादे ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रो शांतिम कुरु कुरु ह्रीम नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन्द्रिन प्रतिमायाम सकतोपरि शानदाराम गुरु चतुर्भि संघस्य सर्व शांति। भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासका नाम च सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोलो शांति कुंज रहे नाथ भगवान की जय, ऋषभ देव भगवान की जय, मल्लीनाथ उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरसु दीप स्वरूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा हम यजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः शांतिधारा सेकम कुर्मी अर्घम निरुपामिति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हो करुणानिधि भव दुख में टो आते मैं पूजू प्रपाय। ओम ह्रीम 108 फीट के ऋषभदेव भगवान ऋषभगिरी मांगी टिंगी पर्वत पर विराजमान उनकी प्रतिकृति के रूप में जम्बूद्वीप हसनापुर में विराजमान ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरुपपामिति स्वाहा। ओम ह्रीम आचार्य शांतिसागर स्मारक सम्य शिखर में विराजमान 31 फीट के अजितनाथ भगवान के श्री चरणों में बासपुर भगवान की जन्मभूमि चंपापुर में विराजमान 31 फीट के बासपुर भगवान के श्री चरणों में राजधानी दिल्ली में विराजमान भरत भगवान 31 फीट के उनके श्री चरणों में अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। वसुद्रभ संभारी त्रिमणिकधारी आनंदकारी दृक्प्यारी तुमो भवतारी करुणाधारी आते थारी सरनारी श्री शांतिनेतम नृत्नक्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम हनियर चक्रेशम हे गुणदेशम दयामतेशम मकरेशम। ओम ह्रीम हसनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंचुनाथ अरेनाथ तीनों भगवान की 31 फीट की प्रतिमाएं विराजमान उनके चरणारविंद में जलार्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। आज मल्लीनाथ भगवान का केवल ज्ञान दिवस है। मल्लीनाथ भगवान का जन्म मिथिलापुरी जनकपुरी में हुआ है, जो मिथिलापुरी आज सीतामढ़ी जिले बिहार के अंदर है, नेपाल के बॉर्डर पर, जहाँ पर तीर्थ का निर्माण किया जा रहा है। अभी 2 महीने के पश्चात ही वहाँ पर 11.25 फीट उत्तुंग पद्मासन प्रतिमा भगवान मल्लीनाथ की और नमीनाथ की पहुँचने वाली हैं। मकराना में प्रतिमाएं तैयार हैं, तो ये प्रतिमाएं वहाँ पर पहुँचेंगी। और जो मल्लीनाथ और नमीनाथ भगवान की जन्मभूमि अप्राप्य है, जहाँ के दर्शन इस पंचम काल में अभी तक नहीं प्राप्त हुए हैं, वे दर्शन भी 2 महीने के बाद सुलभ हो जाएंगे। वहाँ का निर्माण भी पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के पावन आशीर्वाद से किया जा रहा है। बिहार के अंदर सीतामढ़ी जिला है, नेपाल के बॉर्डर पर, और वहाँ पर जमीन ली गई है और वहाँ का विकास कार्य प्रारंभ है। प्रतिमाएं वहाँ पहुँचकर पंचकन्याणक भी अप्रैल मई के महीने में होगा, तो वो तीर्थ भी लोगों की नज़र में आ जाएगा। आज अर्घ चढ़ाते हैं केवल ज्ञान कल्याणक का। पौष बदी द्वितीया वन में प्रभु तरु अशोक तल तिष्ठे मोहनास 10वें गुण थाने 12वें में पहुँचे ज्ञानावरण दर्शनावरणी अंतराय को नासा
केवल ज्ञान सूर्य किरणों से लोकालोक प्रकाशा। ओम ह्रीं पौर कृष्णा द्वितीयायाम श्री मल्लिनाथ जिन केवल ज्ञान कल्याणकाय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जब बोलो मल्लिनाथ भगवान की। नीरगंध अक्षतान पुष्प चारु लीजिए, दीप धूप श्री फलादि अर्घ तेज दीजिए। पार्श्वनाथ देव से वे आपकी करूं सदा, दीजिए निवास मोक्ष भूलिए निकराओ। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। जल फल वसु सदी मथार तन मन मोद धरो, गुण गाऊं बौद्ध तार पूजत पापि हरो। श्री वीर महाति वीर सन्मत नायक हो, जय वर्धमान गुणधीर सन्मत दायक हो। ओम ह्रीं कल्प वृक्ष के समान फलदायक, मनोकामना सिद्धिकारक, कमल मंदिर जम्बूद्वीप स्थल पर विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में एवं जन्मभूमि कुंडलपुर में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार्घ्य के धौल मंगल गांध वाकुले, जिन ग्रह साधु मां मुझे। ओम ह्रीं 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य परम उपकारी आचार्य शांत सागर वी सागर शिव सागर धर्म वर्तमान पट्टाचार्य अनेकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडलधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं चारि चंद का भारत गौरव गणनी प्रमुखारी का श्रोमणी ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी। सभी भक्तों को एक दो सूचनाएं देना है। पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से भगवान का अभिषेक एवं महासांधारा होती है। जो भी महान भाव अपने परिवार की सुख समृद्धि शांति निरोगता के लिए महाशांति धारा में अपने परिवार का नाम लेना चाहते हैं, 1 महीने के लिए मात्र 11,000 रुपये की राशि दान स्वरूप प्रदान करना है। लगातार 9 दिन शांतिधारा कराने के लिए केवल 5100 रुपये की राशि दान स्वरूप प्रदान करना है। 3 दिन के लिए 2100 रुपये और 1 दिन के लिए आपके यहाँ कोई भी किसी की जन्मतिथि हो, विवाह की वैवाहिक वर्षगांठ हो, उस दिन आप शांतिधारा करा सकते हैं। मात्र 1100 रुपये की राशि आपको दान स्वरूप प्रदान करके जम्बूद्वीप स्थल हसनापुर के नंबर पर सूचना दे करके शांतिधारा में अपना नाम लिवा सकते हैं। और जिन्हें जम्बूद्वीप स्थल पर बन रहे विशाल मंदिर के निर्माण में राशि प्रदान करना हो, मात्र 51,000 रुपये की राशि में आपका नाम शिलालेख पर अंकित रहेगा। अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन और क्लास। बड़ी माता जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री सब देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री सब देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं केवल ज्ञान कल्याण प्राप्ताय श्री मल्लिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं केवल ज्ञान कल्याण प्राप्ताय श्री मल्लिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। बब्दात्मा हम और आप श्री गौतम स्वामी को नमन करते हुए उनकी वाणी की ओर ही चलेंगे। सुदम में आउ संतो, सुदम में आउ संतो ई खलु समणेन भयोदा महाजी महावीरेण महाकस्मेन स्ववर्णुना स्वलोकदर्शिना सदेवासुरमानसस्य लोकस्य आगदिगदि चौनोवादं बंधम मोक्षम इड्ढिम ठिदिम दुदिम अनुभागम तक्कम कलम मनोमानसियम भूतम कयम परिसेव्यम आदिकम्मम अरूहकम्मम सबलोये सबजीवे सबभावे सब्बम समम जानन्ता पसंता विहरमाणेन श्रवणानम पंचमहावयानी रायभवन बैरमण छठानी सभावनानी समापदानी सहोत्तरपदानी सम्मम धम्मम उपदेशदानी।
ये श्री गौतम स्वामी के मुख से निकले वाक्य बहुत ही महिमापूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण। इनको पढ़ने से भी आपको उपवास का फल प्राप्त हो जाएगा, सैकड़ों उपवास का फल प्राप्त होगा। हे आयुष्मंतो, वीर प्रभु की ध्वनि से सुना मैंने सुना यही। हे आयुष्मंतो, वीर प्रभु की ध्वनि से मैंने सुना यही। वे श्रवण, मैं महाश्रवण भगवान महावीर महाकाश्यप गोत्री, सर्वज्ञ सर्वलोकदर्शी युगपत, सबको जानते हुए सब देव असुर मानव युत इस त्युंजक को भी देखते हुए, सबकी आगति गति चवन जन्म, सबकी आगति गति चवन जन्म, हरबंद मोक्ष रिद्धि सिद्धि स्थिति, द्वितीय अनुभाग तर्क शास्त्र, सब कला मनो और मानसिक, अनुभूत भूतकृत प्रतिसेवित, कृषि आदि कर्म कृत्रिम कर्म, संपूर्ण लोक सब जीव सर्व भावों को भी युगपत जानन। वे श्री विहार करते भगवान जब समो शरण में राजे हैं, मुनियों के लिए धर्म सम्यक उसको उन्होंने उपदेशा है। ये पद्यानुवाद मैंने किया। हे आयुष्मंतो, हे आयुष्मान भव्यों, हे आयुष्मंतो, इस भरत क्षेत्र में देव असुर और मनुष्यों सहित प्राणियों की आगति गति चौनोपाद बंध मोक्ष रिद्धि स्थिति द्युति अनुभाग तर्क कला मन मानसिक भूत कृत प्रसेवित आदि कर्म अरुकर्म, इनको 343 धनुष प्रमाण रज्जु प्रमाण और लोक में सर्वजीवों को सर्वभावों और सब पर्यायों को एक साथ जानते हुए देखते हुए तथा विहार करते हुए विहरंता विहार करते हुए काश्यप गोत्रीय श्रवण भगवान सर्वज्ञ सर्वदर्शी महाति महावीर अंतिम तीर्थंकर देव ने 25 भावनाओं सहित मातृका पदों सहित और उत्तर पदों सहित रात्रि भोजन विरमण छठा अनुव्रत, जिसमें ऐसे 5 महाव्रत समीचीन धर्मों का उपदेश दिया है। श्रवणों के लिए, श्रवण महामुनियों के लिए ऐसा उपदेश दिया है, वह मैंने उनकी दिव्य ध्वनि से सुना है। हे आयुष्मंतो सुगम्य आयुष्मंतो, हे आयुष्मंतो मैंने सुना है। ये गौतम गणधर स्वामी के मुख से निकले वाक्य और उसका हिंदी पद्यानुवाद मैंने किया हुआ है। अब मैं आप ले चलूँ इसमें। इससे सबसे पहले है आगति गति। वो भगवान सर्वज्ञ हैं सर्वदर्शी हैं, तो क्या क्या जानते हैं? जीवों की आगति और गति को जानते हैं। सभी जीवों की, सभी प्राणी मात्र की, संसारी जीवों की गति और आगति को जानते हैं। अब गति और आगति का वर्णन क्या है, हम और आप संक्षेप में समझें। गति और आगति, जाना और आना। गति माने जाना और आगति माने आना। हमारा और आपका, सभी संसारी प्राणियों का जाना आना इस संसार में बना हुआ है। गमनागमन, गति आगति। उसी के बारे में षटखंडागम ग्रंथ की 6ठी पुस्तक में विस्तार से वर्णन है। धवला टीका सहित जो 6ठी पुस्तक है षटखंडागम ग्रंथ, श्री भूतबली आचार्य द्वारा विरचित, प्रसन्न भूतबली आचार्य द्वारा विरचित, उसमें गति और आगति का विस्तार से वर्णन है। उसी का वर्णन श्री कुंद देव ने मूलाचार में किया है। कुंद स्वामी का द्वारा रचित मूलाचार है। देखिए, मूलाचार 2 जगह से छपे हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं। पहले छपा है आचार्य श्री शांताल महाराज जी की प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से, उन्हीं के समय वीर निर्वाण संवत 2484, उसमें छपा हुआ है ये मूलाचार श्री कुंद कृत। और इसका हिंदी अनुवाद आचार्य श्री ने पंडित दीनदास फटकुले शास्त्री जो थे सोलापुर में, मेरा भी उनका परिचय रहा है। जब सोलापुर चतुर्मास हमने किया है सन 1966 में जब हमने चतुर्मास किया है, तो काफ़ी उनका परिचय मेरे पास रहा है। और प्रतिदिन प्राय हमारे पास आते थे, चर्चा करते थे। पंडित दीनदास जी फटकुले, उन्होंने इसका हिंदी किया है। और प्रस्तावना में बहुत स्पष्ट खोला है कि कुंद स्वामी, उनके बारे में, उनके जीवन परिचय में, कि कुंद स्वामी एक ऐसे महान आचार्य हुए, ऐसे महान आचार्य
मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्त मंगलम। मंगलाचरण में भगवान महावीर मंगल करें, गौतम स्वामी मंगल करें और कुंद कुंद आचार्य मंगल करें, और जैन धर्म मंगल में ही होवे, मंगल करे भव्यात्माओं। ऐसे कुंद कुंद स्वामी एक महान आचार्य हुए हैं, और वो जो है कोई विद्वान उन्हें विक्रम संवत की पहली शताब्दी मानते हैं ईस्वी सन की, यानी ईस्वी सन 49 में उनको मानते हैं। जो भी है वो विषय अलग है कि कब कौन क्या मानते हैं। अब आप देखेंगे इनके बारे में। कुंद कुंद स्वामी तो ये तो निश्चित है एक महान आचार्य हुए हैं, और उन्होंने, उनके बारे में मैंने भी बहुत अच्छा लिखा है, आपको क्रमशः सुनाती रहूँगी कि वो विजय क्षेत्र भी गए हैं, देव उनको ले गए हैं, और भगवान शिवंदर स्वामी की वाणी को भी सुनकर आए हैं। ऐसा भावसेन आचार्य आदिकों ने स्वीकार किया है, लिखा है, और ये कहीं शिलापट आदिकों में लिखा हुआ पाया गया है। कुंद कुंद स्वामी एक महान आचार्य हुए हैं जो कि शिवंदर भगवान की वाणी को सुनकर आए हुए हैं। उनके बारे में हम लोग जितना ही परिचय करें, चर्चा करें, और जितना ही उनको नमन करें, उनकी भक्ति करें, वो सब कम है। श्री कुंद कुंद देव महान आचार्य हुए हैं मंगलाचरण में, जिनको भगवान महावीर, भगवान गौतम स्वामी के बाद जिनका नाम लिया जाता है, और प्रत्येक मूर्ति पर श्री कुंद कुंद मूल संघे, कुंद कुंद आमनाए, सरस्वती गच्छे, बलात्कार गणे आदि लिखा जाता है। जितनी भी मूर्तियाँ आज प्रतिष्ठित होती हैं इस आचार्य सांसारिक की परंपरा में, तो कुंद कुंद सामने कुंद कुंद आमनाए तो लिखा ही जाता है, कुंद कुंद आमनाए। तो इस बात को ध्यान में रखना है। ऐसे कुंद कुंद स्वामी के द्वारा रचित मूलाचार ग्रंथ। अब मैं इस पर भी थोड़ा सा संक्षेप में प्रकाश डालूं। पहले तो मूलाचार श्री कुंद कुंद देव का कह करके और उनके नाम से आचार्य श्री सांसार महाराज की प्रेरणा से प्रकाशित हुआ है। इसकी टीका श्री मेघ गणी आचार्य ने की है, और वो कन्नड़ में टीका थी। उसकी कन्नड़ से हिंदी अनुवाद पंडित दीनदास फटकड़े ने किया है। इसकी दो टीकाएँ रही हैं, एक वसुनंदी आचार्य कृत। तो वसुनंदी आचार्य ने अपनी टीका में इनका नाम बट्टकेराचार्य लिखा, बट्टकेराचार्य। अब बट्टकेरा मूलाचार जो एक ही है, दो नहीं है, ध्यान रखें, एक ही मूलाचार है, जो कि त्यों है, वही गाथाएं हैं, सब वही मंगलाचरण है। तो टीकाकार दो हैं, तो दो आचार्य होने से, टीकाकार दो होने से मूलाचार दो नहीं होंगे। एक ये कुंद कुंद स्वामी के नाम से प्रकाशित हुआ, दूसरा हमने अनुवाद किया था 1975-76 में। उस समय वो ये आपके इनकी ग्रंथमाला से प्रकाशित हुआ है, भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुआ। उस समय मैंने प्रस्तावना में बहुत स्पष्ट लिखा है कि कुंद कुंद एक ही है और टीकाकार दो हैं। फिर भी बट्टकेराचार्य का जो मूल में नाम था, संस्कृत की जो पुस्तक छपी हुई थी तो उसमें बट्टकेराचार्य नाम था, तो ज्ञानपीठ वालों ने बट्टकेराचार्य के नाम से ही उसे प्रकाशित किया, कुंद कुंद नाम ऊपर नहीं दिया। यद्यपि प्रस्तावना में मैंने सब खुलासा किया हुआ है और दूसरी प्रस्तावना मेरी छपी हुई है आदि उपोद्घात के नाम से, फिर भी उन्होंने ऊपर में मूलाचार में कुंद कुंद स्वामी का नाम नहीं दिया। खैर जो भी है, अभी हमारे यहाँ से वो कुंद कुंद स्वामी के नाम से ही मूलाचार छपेगा, छपने वाला है। तो भव्यात्माओं बात में है, प्रेस में है। तो मूलाचार एक ही है, उसकी टीकाकार दो हैं, दो होने से वो दो आचार्य की कीर्ति नहीं होगी, क्योंकि मूलाचार की गाथाएं सब एक ही हैं आदि। इस पर मैंने अच्छी तरह प्रकाश डाला है, समय समय पर आपको दिखाऊंगी, सुनाऊंगी। इसी में एक प्रकरण आया है गति आगति। तो षटखंडागम ग्रंथ के आधार को न लेकर के मैं उसी को लेऊंगी जो कि तो सब विषय है। गति आगति मूलाचार के आधार से जीवों की गति और आगति का वर्णन, जिसको कि मैंने छोटी पुस्तक में भी संजोया है, जिसका नाम मैंने रखा है गतियों से आने जाने के द्वार। शायद आपको यही पुस्तक वार्षिक से भेजी भी गई है, बहुत से लोगों को, जिनके पास वार्षिक में, वार्षिक के तो बहुत नंबर कम है, और पारस चैनल पर सुनने वाले तो लाखों लोग हैं। पारस चैनल के माध्यम से तो हमारी बात लाखों लोग सुनेंगे। तो गति और आगति का वर्णन
इस मूलाचार के आधार से, श्री कुंद कुंद देव के आधार से मैं आपको सुनाऊंगी कौन कौन से जीव कौन कौन से गतियों में कहाँ कहाँ तक जाते हैं आदि। तो कुंद श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी आगति गति। सबसे पहले उन्होंने आगति और गति को ही लिया है, जीव कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। तो भगवान श्री महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि को साक्षात सुनने वाले, साक्षात सुन करके उनके चरण सानिध्य में 30 वर्ष तक रहने वाले गौतम स्वामी, जिन्होंने भगवान के निर्वाण दिवस ही सायंकाल में मोक्ष प्राप्त किया है, ऐसे श्री गौतम केवल ज्ञान प्राप्त किया है, ऐसे श्री गौतम स्वामी, उनके मुख से निकली वाणी और उसका विस्तार श्री कुंद कुंद देव ने सचखंडागम के कर्ता श्री भूतबली आचार्य आदि को जो किया है, उन्हीं के आधार को लेकर मैं आपको सुनाऊंगी आगति और गति। तो गति 4 हैं, आप संक्षेप में समझेंगे। गति 4 हैं, 4 गति है, नरक गति, तिरंत गति, मनुष्य गति और देवगति। ये बात ध्यान में रखें कि आज कोई भी विद्वान श्री कुंद कुंद के बारे में कुछ बोल दें, या समय सार के बारे में बोल दें, तो मैं समझती हूँ कि वो जैन धर्म के, जैन शास्त्र के विषयों से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। कुंद कुंद स्वामी के समय सार पर मैंने अनेकों कार्य किए हैं। उसकी संस्कृति और जो श्री अमृतचंद सूरी और श्री जयसेनाचार्य दोनों की टीकाओं का हिंदी अनुवाद हमने एक साथ करके एक साथ छपाया है, उसका नाम ज्ञान ज्योति टीका रखा है। वो समय सार हमारे यहाँ से छपा हुआ है, वीर ज्ञानोदय ग्रंथमाला से पूर्वार्ध और उत्तरार्ध के रूप में बहुत पुराना छपा हुआ है, काफ़ी 20-25 वर्ष पहले छपा हुआ है। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि ऐसे कुंद कुंद देव, उनके बारे में अगर कोई कुछ अपने मुख से कहता है तो मैं समझती हूँ जैन धर्म के बारे में, जैन आचार्य के बारे में बिल्कुल वो अनभिज्ञ ही है, पूर्ण रूपेण अनभिज्ञ है, और जैन धर्म के बारे में उन्हें बोलने का अधिकार ही नहीं है, जो बिल्कुल ऐसे अनभिज्ञ हों। जो भी हो, तो कुंद कुंद स्वामी एक महान आचार्य हुए हैं। इनको कुछ रिद्धि भी थी ऐसी, और देव जिनको ले गए थे विदेश क्षेत्र में, जिन्होंने सिमंदर भगवान की वाणी साक्षात सुनी है, और जो एक महान आचार्य हुए हैं जिन्होंने पाषाण की अंबिका देवी को गिरनार पर्वत पर बुलवा दिया था, मस्तक पर पिछी रखा, देवी बोल सत्य पंथ निर्गंथ दिगंबर, सत्य पंथ निर्गंथ दिगंबर, देवी ने बोल दिया था। पाषाण की मूर्ति को बुलवाने वाले, और जिन्होंने चारों अनुयोगों में जो कुछ भी लिखा हुआ है, पाहुड़ ग्रंथ और मूलाचार और समय सार, नियम सार, प्रावृत और प्रवचन सार, पंचास्तिकाय आदि ग्रंथ जिन्होंने लिखे हुए हैं, और जिनके ग्रंथों का मैंने बहुत अच्छी तरह आलोड़न किया है। और समय सार पर तो मैंने एक बार वाचना शिविर भी रखा था दिल्ली में। वाचना हमारे बड़े बड़े विद्वान पंडित कैलाश चंद्र सिद्धांत शास्त्री, पंडित जगनमोहन लाल जी शास्त्री, पंडित दरबारी लाल जी कोठिया आदि बड़े बड़े विद्वान आकर जिन्होंने वाचना की थी, ऐसा एक बार हमने समय सार पर वाचना भी रखी है दिल्ली में। तो बात यही है, समय सार और कुंद कुंद देव, इनको अच्छी तरह से समझने के लिए, निश्चय और व्यवहार दोनों नयों को अच्छी तरह सुगठित करने के लिए और इनका समन्वय, कुछ पहले वो निश्चय नय की भाषा कहते हैं, फिर वो स्वयं कहते हैं कि जहाँ नविसक्कम अनज्जम अनज्ज भाषम बिना उगाहे दुम तह व्यवहार बिना परमत्थ उदेश्रम असक्कम। जैसे अनारी को अनारी की भाषा में समझाना ही पड़ता है, उसके बगैर वो नहीं समझ सकता, उसी प्रकार से परमार्थ को समझने के लिए व्यवहार ने से ही समझाया जाएगा, व्यवहार ने से ही। तो अमृतचंद सूरी ने कह दिया कि व्यवहार ने से तीर्थ चलता है, तीर्थ और तीर्थ का फल व्यवहार ने से है, और तत्व को निश्चय ने से जाना जाता है आदि। तो बातें हैं, समय सार पर भी हमने बहुत बार प्रवचन किए हैं, और आगे भी कभी आपको सुनाऊंगी। अभी तो मैंने गति आगति को लिया हुआ है, श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी आगति गति, और श्री कुंद कुंद देव ने उसका जो विस्तार किया है, सचखंडागम में जो विस्तार है, तो मैं आपको ले चलूँ। गति 4 हैं, नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति और देवगति। उसमें नरक गति में सबसे पहले ये आगति गति को बताते हैं कि पडवम पुढवे, पडवम पुढमसन्नी, पडवम विदिये च सरसवा जंती, पक्षी जावदु तदियम जाव चौथीदु उरसप्पा, आपंचमी तिसिहा इत्थीवो जंती छठी पुडवित्ती, गच्छन्ति माधवीत्य
मच्छा मनुषा मनुयाय ते पावा गच्छन्ति माघवी त्य मच्छा मनुयाय ते पावा। यानी प्रथम पृथ्वी तक, पृथ्वी 7 है, नरक 7 है। 7 नरक में पहले नरक तक असंगी जीव पहले नरक तक ही जा सकते हैं। अर्थात ये नियम है, पंचेंद्रिय तिर्यंच और मनुष्य ही नरक गति में जाएंगे। नारकी मरकर नरक में नहीं जाएंगे, देव मरकर नरक में नहीं जाएंगे। 2 गति के जीव ही नरक में जाते हैं, तिर्यंच और मनुष्य। तो तिर्यंच में पंचेंद्रिय ही जाएंगे, ये नियम है, ध्यान रखें। 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय वाले जीव मर करके नरक नहीं जा सकते। तो पंचेंद्रिय में भी असैनी जीव पहले नरक तक ही जा सकते हैं। असैनी पंचेंद्रिय प्राणी, असंगी मन रहित पंचेंद्रिय जीव ही, पंचेंद्रिय तिर्यंच ही पहली पृथ्वी में जा सकते हैं। और तो सब जाते ही हैं, कोई भी आज भी श्रेणी का जीव नरक में है, पहले नरक में, और तिर्यंच तो जाते ही हैं। तो बात यही है, बात ध्यान रखो, नारकी भी असंख्यातों हैं और मनुष्य की संख्या संख्यात है। मनुष्य से नारकियों की संख्या नहीं बनती है। तिर्यंच न जाने कितने तिर्यंच, असंख्यातों तिर्यंच, पंचेंद्रिय तिर्यंच मर करके नरक जाते हैं, उन्हीं से संख्या नरक की पूर्ति होती है, असंख्यातों की संख्या बनती है। तो असंगी पंचेंद्रिय पर्यंत पहली नरक पृथ्वी में जाते हैं। और गोह करकोटा आदि कोई जीव पहली तथा दूसरी पृथ्वी तक जाते हैं। भैरुंड पक्षी आदि पहली से तीसरे नरक तक जा सकते हैं, पहली नरक से तीसरे नरक तक जा सकते हैं। अजगर आदि सांप पहली पृथ्वी से चौथी पृथ्वी तक जा सकते हैं। और ये सब प्राणी यहाँ पाप करने के फल से नरक में जाकर के तीव्र दुखों को भोगते हैं। सिंह व्याघ्र आदि जीव पहली से लेकर 5वीं पृथ्वी तक जा सकते हैं, इसके नीचे नहीं जा सकते हैं सिंह व्याघ्र आदि। स्त्रियाँ वो भी उत्तम सवना, चतुर्थकालीन, पंचम काल में तो हीन सवनन है, हीन सवनन से नहीं जा सकती। तो चतुर्थकालीन स्त्रियाँ ऐसी वो 6ठी पृथ्वी तक जा सकती हैं। स्त्री पर्याय से 6ठी पृथ्वी तक ही गमन संभव है, 7वीं पृथ्वी तक नहीं जा सकती, पहले से लेकर 6ठी तक जा सकती है। तथा पापी महामत्स्य, पापी मनुष्य, ये 7वें नरक तक ही जाते हैं, हमेशा ध्यान में रखना। तो बात यह है कि थोड़ा सा संक्षेप में मैंने अच्छा आपको बताया है। आज जाने की बात, कल उसमें से निकलने की बात बताएंगे, कौन से नरक से निकलकर क्या क्या हो सकते हैं। जैसे पहले नरक से निकलकर मनुष्य तथा तिर्यंच होते हैं, तो उसमें तीर्थंकर भी हो सकते हैं कदाचित कोई, लेकिन नारायण, पृथ्वीनारायण, चक्रवर्ती, बलभद्र नहीं हो सकते। को खुलासा करेंगे, तो मैंने संक्षेप में दिया हुआ है, इस विषय को ध्यान में रखना। थोड़ा थोड़ा ही मैं आपको सुनाऊंगी। मैं तो समझती हूँ कि मैं ये आपको समझना चाहिए कि अध्ययन चल रहा है आपका, ये क्लास है, कक्षा है, और ये अध्ययन मैं आपको करा रही हूँ। आप लोग नोट करें कॉपियों में, और आपके पास अगर मूलाचार है या गतियों से आने जाने के द्वार की पुस्तक है तो आप उसको सामने रखें, पढ़ें, अध्ययन करें। और ये लगभग 7-8 दिन 15 दिन तक जो भी है, इसका अध्ययन होने के बाद इसकी आरिका चंद्रावती माता जी आपसे कुछ प्रश्न भी करेंगी, परीक्षा भी देंगी, और उसमें जो अच्छे नंबर से उत्तीर्ण होंगे उन्हें प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे लोगों को, और उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा। ये घोषणा चंद्रावती आरिका जी ने की है, आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये विषय अध्ययन का मेरा चल रहा है, अध्ययन अध्यापन। तो बात यही है, मैं तो स्वयं अध्ययन कर रही हूँ और आपको करा रही हूँ, क्योंकि मैंने इसे भले ही सैकड़ों बार, क्या अधिक से अधिक भी बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी विस्मरण भी हो जाता है। तो बार बार श्री गौतम स्वामी की वाणी, कुंद देव की वाणी को पढ़ने से संसार से भीड़ता और ज्ञान की वृद्धि और ज्ञान का क्षेत्रफल बढ़ता है, संसार से भीड़ता होती है, और उच्च गति में जाने की भावना जागृत होती है कि हमें अब नरक गति में न जाना पड़े, भगवान नरक गति तिरंग गति में मुझे अब न जाना पड़े, ऐसी भावना होती है। और करना भी चाहिए। किसी को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम नरक में जाएं, नरक में जाने का भाव भी नहीं बनाना चाहिए स्वप्न में भी, और ना वैसी क्रिया करनी चाहिए। तो
मैंने संक्षेप में बताया कि असैनी जीव कदाचित अगर नरक जाते हैं तो पहली पृथ्वी तक ही जा सकते, इसके नीचे नहीं जा सकते। इसके नीचे जाने वाले सब सैनी ही हैं। दूसरे नरक आदि में जाने वाले सैनी जीव ही, सैनी, पंचेंद्र तिर्यंत अथवा मनुष्य, यही दूसरे आदि नरकों में से लेकर 7वें नरक तक जाते हैं। ध्यान में रखें। तो ये अध्ययन हम और आप प्रातःकालीन मंगल वेला में कर रहे हैं। ये प्रातःकालीन मंगल वेला का अध्ययन हमारे और आपके जीवन में मंगलकारी हो और श्री कुंद देव जो हमारे लिए महान प्रामाणिक आचार्य, महान आचार्य हुए हैं और जिन्होंने समय सार जैसे ग्रंथ को देकर के हमें आत्मा और भिन्न शरीर भिन्न इसका बोध कराया है। आचार्य श्री सांसार महाराज के शब्दों में कि भव्यात्माओं, कम से कम 24 घंटे में कम से कम 5 मिनट क्यों ना हो, चिंतन अवश्य करो कि आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। ये समय सार का सार है। तो उनके अनेकों ग्रंथों को आधार लेकर के और सार रूप में हम और आप यही चिंतन करें कि हमें नरक गति में नहीं जाना है, इन अधोगतियों में नहीं जाना है। हमें मनुष्य और देवगति को प्राप्त करते हुए और अपनी आत्मा को परमात्मा बनाना है। जिनमें ज्योतिश्वर भगवान आत्मा का चिंतन करें, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, समय सार का भी चिंतन करें श्री कुंद की वाणी से। वही हमारी और आपके जीवन में सार है और वही सभी स्वाध्याय करने का एक तथ्य है, मर्म है। स्वाध्याय करने का उपयोग यही है कि हम अपनी आत्मा को जिनमें ज्योतिश्वर भगवान आत्मा भी समझते हुए, समय सार की भाषा में अपनी आत्मा को जिनमें ज्योतिश्वर भगवान आत्मा समझते हुए और सर्व संसार से जो व्यवहारने से हम संसारी हैं, संसार से छूटने का पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब लो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अरे जग जारे चेतन नींद से तुझे गुरु माई जगावन को। अरे जग जारे चेतन नींद से तुझे गुरु माई जगावन को। काल अनादि से इस जग में भ्रमण करे तू चारों गति में। अरे मोह नींद को दूर भगा तुझे गुरु माँ आई जगावन को। तुझे गुरु माँ आई जगावन को। भव्यात्माओं, एक 88 वर्षीय युवा विचारों में जीने वाली सर्व प्राचीन गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी आपको गौतम गणधर स्वामी की वाणी ही नहीं सुना रही हैं, आपके मनुष्य जीवन का सार बता रही हैं कि 4 गतियों में मनुष्य गति सबसे अधिक श्रेष्ठ है और कर्म सिद्धांत के अनुसार मनुष्य गति एक चौराहा है। जैसे चौराहे पे खड़े होकर के व्यक्ति चारों रास्तों में से किसी को भी चयन कर सकता है, चाहे वो पूरब में जाए, दक्षिण में जाए, पश्चिम में जाए या उत्तर में जाए। ऐसे ही मनुष्य गति में आकर के प्राणी चारों गतियों में जा सकता है। चयन करना उसका अपना कार्य है। पाप करके या पुण्य करके नरक तिर्यंच गति या मनुष्य और देव गति को प्राप्त किया जा सकता है। तो ये कर्म की व्यवस्था है। आपको जानना है कि जो लोग ईश्वर को सृष्टि का कर्ता मानते हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं कर्म व्यवस्था पर आकर के टिकना ही पड़ता है कि भाई भगवान हमें दुख क्यों देता है। उसे तो वो परम पिता है, उसे तो सब प्राणियों को सुखी रखना चाहिए। तो वहां पर यही कहना पड़ता है कि जीव अपने अपने कर्म के अनुसार सुख दुख को भोगता है। तो ये कितना अच्छा विषय है। गतियों में आने जाने के द्वार कैसे जा सकते हैं, कौन सी गति में हम और कौन सी गति से हम आए हैं। तो ये तो निश्चित है कि मनुष्य पर्याय पाई है तो हम पिछले जन्म में किसी अच्छी गति में ही थे। अच्छी गति से मतलब या तो देव गति से आए हैं या नरक गति से आए हैं या फिर तिर्यंच
पर्याय से भी कोई पुण्य करके मनुष्य गति में आ सकते हैं। अब हमें निर्णय आज के इस पंचम काल में करना है। तो ऐसी गुरु माता हमें मोह नींद से जगाने के लिए आई हैं। माता जी की इच्छा रहती है कि कुछ ना कुछ प्राचीन सिद्धांत नए रूप में परोसे जाएं, और यही उनकी आकांक्षा रहती है कि बैठे बैठे भी आप घर के अंदर एक बटन दबाते हैं, पारस चैनल खुल जाता है, और आप चाहे रजाई में भी लेटे होंगे, बैठे होंगे, तो भी आप एक सरस्वती माता की वाणी को सुन रहे हैं। आचार्यों की वाणी को आप तक पहुंचाने का कार्य संत जन करते हैं। यानी जिनेंद्र भगवान सूर्य हैं, और उनके किरणों की तरह से आपके घर घर तक पहुंचाना संतों का कार्य होता है। बहुत ही अच्छे रूप में प्राचीन बड़े बड़े ग्रंथों का आलोडन करके, मंथन करके, और जो मक्खन निकाला छोटी छोटी पुस्तकों के अंदर, छोटे छोटे ग्रंथों के अंदर, कभी संस्कृत टीका के माध्यम से, कभी हिंदी टीका के माध्यम से, कभी पद्य साहित्य के माध्यम से, कभी गद्य साहित्य के माध्यम से पूज्य माता जी आप लोगों को बताती हैं। ये पुस्तक छोटी सी है, गतियों से आने जाने के द्वार, लेकिन आप इसको पढ़ लेते हैं तो मैं समझती हूँ कि इसको पढ़ने के बाद कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहेगा जो अपने मनुष्य जन्म को सार्थक न करना चाहता हो, जो पापों से छूट करके और पुण्य की ओर प्रवृत्ति न करना चाहता हो, जो स्वर्ग को छोड़ करके नरक में जाने का इच्छुक है। मैं समझती हूँ कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा। तो आप इसको अच्छे से सुनेंगे और जानेंगे। आज आपको बताया गया कि गतियां 4 होती हैं, मनुष्य गति, देव गति, नरक गति और तिर्यंच गति। और उसमें भी सार में सार बताया गया कि देवता कौन बनते हैं, नारकी देवता नहीं बन सकते। जो देवता है वे मर करके देवता नहीं बन सकते। तो देवता कौन बनते हैं, मनुष्य और तिर्यंच पशु। पशु भी भगवान के वचनों को, आचार्यों की वाणी को श्रवण करके अणुव्रत आदि धारण कर लेते हैं, सम्यक दर्शन को धारण कर लेते हैं, तो देवता बन जाते हैं। देखो, एक कुत्ता भी जाकर के देव बन गया। उसे क्या था, उसे तो पता भी नहीं था नमोकार मंत्र नाम की क्या चीज है, कौन मुझे सुना रहा है। लेकिन उस मंत्र को जीवनधर कुमार के द्वारा सुनते सुनते शांत भाव से उसने अपने प्राण छोड़े और वह सुदर्शन यक्षेंद्र हो गया। इधर जीवनधर कुमार कुत्ते को लेके बैठे ही हैं और उधर सुदर्शन यक्षेंद्र देव की पर्याय प्राप्त करते ही जान जाता है कि मुझे मंत्र सुनाया है। और अभी भी एक कोई उपकारी उस कुत्ते को लेकर के बैठा है। वह उपकारी के पास आता है, तुरंत दूसरा काम करने से पहले तुरंत वो आते हैं और जीवनधर कुमार के चरणों में नमन करते हैं, बताते हैं कि अब इस कुत्ते के कलेवर को छोड़ दीजिए। आपने इतना सुंदर, इतना पवित्र मंत्र मुझे सुनाया कि ये कुत्ते का जीव ही मैं देवता बन गया हूं। देख करके आश्चर्यचकित हो गए जीवनधर कुमार। और उस नमोकार मंत्र की महिमा के विषय में ही कहा गया, एसो पंच नमो यारो सब पाव पणासनो। ये क्या है, एसो पंच, ये पंच नमस्कार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है। मंगलाणम च सव्यसिम, और सभी मंगलों में पद्मम हवई मंगलम, प्रथम मंगल है। तो ऐसे मंत्रों को सुनने मात्र से अपनी गति सुधर जाती है। तो वही गति और आगति, जाने का नाम गति, आने का नाम आगति। इस गति आगति के प्रकरण को आप सुनते रहिए। जो व्हाट्सएप नंबर चल रहा है उस पर आप अपना रजिस्ट्रेशन अभी भी करा सकते हैं और व्हाट्सएप कीजिए। आपके नाम से आपको सर्टिफिकेट भेजा जाएगा और पढ़ते रहिए। यही सबके लिए मंगल आशीर्वाद। जब लोग पंच परमेश्वर